हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी एक्सरसाइज है 5.3 और टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। अभी तक हमने क्या निकाला था? एन टर्म निकाला था, यानी कोई एपी थी उसका एन टर्म निकाला था कि फिफ्थ टर्म निकालो, 10th टर्म बताओ। तो वो ए एन था, वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। इसके अंदर ये ए एन है, वो nth टर्म है। ए एन क्या है? nth टर्म। ये ए फर्स्ट टर्म, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, तो वो होगा एन बाई टू, एसएन से डिनोट करेंगे एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसका ये बनाएंगे एन बाई टू, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये होगा कि 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहां से लेकर यहां तक का एक फॉर्मूला है, वो है ए एन, ये फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एस एन बराबर एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। अगर ए यानी कि नंबर ऑफ टर्म एन है तो एक तरह से एस एन भी होगा एन बाई टू इक्वल टू ए प्लस एल, यानी कि जो ए एन है वो एल के इक्वल होगा। और लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म्स गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है किसी एपी में, तो इस फॉर्मूले से हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। एन टर्म का सम देखो, अगर ए एन डी है तो आपको ये यूजफुल है, और ये अगर एन और ए और एन गिवन है तो ये यूजफुल है। कंडीशन हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला एक तो मेन, और सेकंड फॉर्मूला ये है। ये दो फॉर्मूले लगाएंगे हम। ए क्या है? फर्स्ट टर्म होगा, और एन क्या? नंबर ऑफ टर्म, और डी है वो कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये तो थे फॉर्मूले। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, देखो फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एसएन यानी कि सम ऑफ एन टर्म, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है 1357 एपी है, और इसमें स्टार्टिंग 12 टर्म्स का क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग कितने का? 12 टर्म्स। तो एपी जो है 1357, और कितने टर्म्स का ऐड करना है? यहाँ पे 12 टर्म्स का सम करना है, ठीक है। तो हियर ए की वैल्यू कितनी है? 1। डी की वैल्यू क्या है? a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टर्म 12। तो एसएन यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, S12 इक्वल टू एन बाई टू, यानी कि 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 6। कितना हो गया? 6। 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ पे होगा 11, 11 2 जा 22, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई ये, और ये ऐड हो गए 24, और ये आ गया 6 4 जा 24, 2 कैरी, और 6 2 जा 12, और ये, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो ये आंसर है। ये क्या आया? सम ऑफ 12 टर्म्स, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखो एपी गिवन है। एपी जो दे रखी है वो 1/15 थर्ड इसका थर्ड पोर्शन है। सेकंड आपको करना है। थर्ड में 1/15, 1/12, 1/10, और अप टू आपको ऐड करना है 11 टर्म्स का। कितने टर्म्स का करना है? 11 टर्म्स का ऐड। तो सेम इसी तरीके से देखिएगा, यहां पे इधर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू क्या है? 15, 1/15। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू होगी 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। ये AP है, ये तो क्या है? AP, और ये वैल्यूज निकालिए एयर, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया? 60। तो 12
5 जा 60, तो 5 15 4 जा 60, तो ये आ गया 1/60। डी की वैल्यू 1/60। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 11। अब Sn लगा दीजिए, S11 इक्वल टू 11/2। 11/2। अब देखो वहां तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या पॉइंट में आ रहा तो नहीं लिखने की जरूरत है, आप यहीं तक छोड़ दो। 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ये है। सोल्व कीजिए 11/2 2/15, ये हो गया 11 माइनस 1 10, और 10 को मल्टीप्लाई किया 1/60 से, तो 10/60। तो यहां आया 11/2। ये कैंसिल नहीं करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। दोनों का एलसीएम कितना आया 60। तो 15 4 जा, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 16 1 जा, तो 10 1 जा, तो ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 18/60, तो ये होगा 6 3 जा और 6 10 जा, तो ये आ गया आपका 33/20। ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो क्या था, जब a और n और d की वैल्यू हमें मिल जाए तब की वैल्यू है। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, सेकंड पार्ट आपको करना है और 2 पार्ट हमने करा दिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर दूसरा फॉर्मूला काम में आ रहा है। देखो सेकंड के अंदर गिवन है एपी। जो एपी गिवन है वो क्या है, एपी जो दे रखी है वो एपी इस तरह देखो, उस पर लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या गिवन है, ये दे रखा है 3 11 19, 3 11 19, और जो लास्ट टर्म है वो 803 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ऐड निकालना है, यानी कि 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस, यानी कि लास्ट तक करना है। तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो लिख देंगे हियर ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू नहीं पता, तो पहले एन की वैल्यू लेके, एन नहीं पता कि कौन सा टर्म, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 माइनस का 3, ये होगा 8। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है एल 803, ये क्या है लास्ट टर्म। तो सबसे पहले एज्यूम कर लिया, लेट ए एन है वो 803 है। हमने नंबर ऑफ टर्म कितना मान लिया टोटल, एज्यूम कर ली एन टर्म्स है, तो एन टर्म जो लास्ट का टर्म वही होगा लास्ट का, तो ये एल है। ठीक है, ये क्या मान लिया एल, और इसके बराबर। तो ए एन की जो वैल्यू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 803। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये होगी कितनी 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 8, कितनी है 8, ये होगा 803। अब यहाँ पे जो प्लस 3 है उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 8 के प्लस 3 है वो माइनस हो गया, यानी कि 800 आ गया। अब जो n माइनस 1 आएगा 8 का डिवाइड आ गया, तो डिवाइड होकर कितना हो गया 100, तो n की वैल्यू 101 आया। अब हमें निकालना है, देखो n की वैल्यू लेने के बाद आपको निकालना है Sn। क्या निकालना है Sn क्या होगा, n की वैल्यू आने के बाद लास्ट टर्म गिवन है, तो Sn का सेकंड फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l। तो a क्या फर्स्ट टर्म एंड l क्या है लास्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ a n एंड l, तो क्या होगा n की वैल्यू कितनी है 101, तो 101/2। a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू है 3, कितनी है 3 प्लस लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू कितनी गिवन है 803, तो ये होगा 101 डिवाइड बाई 2 एंड 3 प्लस 803 806। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल आउट होकर के 403, तो ये आ गया 101 और 403। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो मल्टीप्लाई कितना होगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, देखो कितना आएगा
यहाँ 403 है तो एक बार तो 1 टाइम आ गया, ठीक है। ये 0 है तो अगेन सेकेंड टाइम ऐसे कर लीजिए, 0 है 304 तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 40703, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आंसर है। ऐसे आपको करना है, लास्ट टर्म गिवन है तो इस तरीके से करना, पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आपको क्या करना है, एसएन निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट भी है वो करना है। इस सेकंड पार्ट इसका क्या है, देखो सब तक नोट कर लीजिए। सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एपी जो गिवन है हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 7 प्लस का 10 और प्लस का 14 और अप टू है 84, कितना है 84। सेम इसी तरीके से देखो क्या गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है वैल्यू वो है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है 7, क्या गिवन है फर्स्ट टर्म। डी की वैल्यू कैसे निकालें, डी की वैल्यू यानी कि जो 10 बाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 21/2, तो 10 to the 20 + 1, ठीक है। तो डी की वैल्यू आएगी A2 - A1, यानी कि ये हो जाएगा। अब एलसीएम कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 14, यानी कि जो डी की वैल्यू आई 7/2, यानी 3.5, यही तो है 3.5, इसका क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू हमें लेके आनी है और इसके अंदर एल की जो वैल्यू है, यानी कि ए एल कहें या एल कहें, वो वैल्यू दे रखी 84 लास्ट टर्म, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी तरीके से करेंगे पहले, तो जो ए एन है वो एज्यूम कर लिया हमने 84, तो ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, a + n - 1 × d = 84, तो a की वैल्यू पुट करो 7 + n, नहीं पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, d की वैल्यू 7/2 = 84, तो यहाँ पे जो 7 प्लस है इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो n - 1 × 7/2 = 84 माइनस का जो होगा तो 77। इस तरीके से जो n - 1 की वैल्यू आई वो 77 में 2 का तो मल्टीप्लाई और 7 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11, यानी n - 1 = 22 और n की वैल्यू आई 23, n की वैल्यू कितनी आई 23, ये सारे वैल्यूज आ गई अपने पास, n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, अब n की वैल्यू आ गई 23, तो एसएन निकालना है, एसएन यानी कि S23 निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 × a + l। सेम इस तरीके से तो क्या होगा, यहाँ पे 23/2 a प्लस, यानी कि 7 + 84, ये होगा 23, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा 91 और डिवाइड में 2, तो ये आ गया आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 1046 और 1.5, ये इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके अंदर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे क्वेश्चंस भी इसी तरीके करके, जैसे आपने नंबर ऑफ टर्म निकाला, एन निकाला था, सेम इसी तरीके से एसएन का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको कंडीशन दी जाएगी और कंडीशन देने के बाद में ए एंड डी अगर नहीं दे रखा है तो फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। और फिर एसएन के फॉर्मूले में एसएन का जो फॉर्मूला यूजफुल होगा आप उस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, तब तक अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपका।
अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाले क्वेश्चंस डू योरसेल्फ। व्हेन a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -3 और n इक्वल टू 18, तो फाइंड आउट करना है आपको Sn। क्या करना है? Sn, ठीक है। व्हेन a इक्वल टू -8 -8, d की वैल्यू 5, n की वैल्यू 21, आपको फाइंड आउट करना है Sn, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन an की वैल्यू है, an यानी कि a की वैल्यू है 8 और n की वैल्यू है 28 और an की जो वैल्यू है, an की जो वैल्यू यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी और d की जो वैल्यू है -5, तो आपको निकालना है Sn, ठीक है। इस तरीके से सेकंड जो लास्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन a की वैल्यू है 15 और d की वैल्यू है -5, n की वैल्यू है 10, तो आपको निकालना है Sn, ठीक है। इस तरीके से व्हेन n की वैल्यू है 11, a की वैल्यू है -5, ठीक है, और आपकी जो l की वैल्यू है लास्ट टर्म देता है 102, तो आपको क्या निकालना है? Sn। क्या निकाल देना है? Sn निकालना है, ठीक है। ये आपको खुद को करना है प्रैक्टिस। सेम इसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है दो फॉर्मूले बताए मैंने, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक पता है जो लास्ट टर्म गिवन है तो वो होता है n/2 इंटू a प्लस l। जो यूजफुल लगता है आपको उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब तब तक के लिए ये वर्क है और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो के साथ साथ ही अपना रजिस्टर पेंसिल लेके बैठा करो ताकि साथ साथ समझ में आए, ठीक है। जो बुक नहीं लिए जिन्होंने, बुक एडजस्ट करो इधर उधर से और अपना रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है उसको क्वेश्चंस सीरियल से करो, ठीक है। थैंक यू।